हे ऑल, कैसे सभी लोग? मस्त। आज का टॉपिक पढ़ाई से हटकर है और हर किसी के लिए है, चाहे वो समाज के किसी वर्ग का इंसान हो, बच्चा हो या कोई भी हो। आपने देखा होगा, एक कहावत सुनी होगी, अगर हमारी अंतरात्मा में, हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है तो मेले में भी आप अकेले होते हैं। और अगर आप कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं तो कई बार अकेले में मेला होता है, अकेले में मेला और मेले में भी अकेला। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ऑन अस। हम सभी अपनी बात भी कर लें या किसी और की बात कर लें, अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कैसे लगता है कि बहुत अच्छा काम है कि बहुत बड़ी सक्सेस मिले। अब सक्सेस इमिडिएटली तो मिलती नहीं है, और सक्सेस मिल जाए उसके बाद हम काम करना शुरू करें तो फिर तो सक्सेस किसी किसी को मिलती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ, आप रोज़ सुबह जागिए एंड से टू योरसेल्फ दैट यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। When you give respect to yourself and you think yourself to be an important person, ultimately, automatically, you will start doing the things just like an important person. Your action, your mind will do each and everything what the important persons used to do. And definitely ऐसे करते करते आपकी स्किल्स इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह बन जाएंगी। एंड डेफिनेटली वन डे यू आर गोइंग टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। यानी कि छोटी छोटी मोमेंट्स को मिलाते चलिए और एक लार्ज सक्सेस बनाते चलिए। आपने मूवी देखी होगी, फुटबॉल का एक कोच होता है, इंचेस मूवी, इंच बाय इंच, इंचेस मेक्स द डिफरेंस। आप अगर फिजिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, तो dx अमाउंट, dx का इंटीग्रेशन किया जाए तो x आता है। और इसी पे गाना भी बनाया है, छोटे छोटे पैक मार बेबी, छोटे छोटे पैक मार, मतलब छोटा 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 मिलाओगे तो एक लार्ज सक्सेस बनती है। और वो सक्सेस पाने के लिए हमें हर लम्हे को जीना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई के दिमाग में चल रहा होता है कि आई एम गोइंग टू डू दिस। थोड़ा थोड़ा छोटा 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 पढ़ाई करते चलिए, आप कॉन्सेप्ट्स को समझते चलिए। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप समझेंगे, सेंटीमीटर को समझेंगे, इंचेस को समझेंगे, मिलीलीटर को समझेंगे, लीटर को समझेंगे, तो वॉल्यूम समझ जाएंगे आप। फिर कितना भी बड़े वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, यू कैन डू इट। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, कई बार क्या होता है, मैं तो अकेला हूँ, मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। अरे जिसका कोई नहीं होता है उसका तो खुदा है यारो। मेरी बात समझिए, खुदा का मतलब है कि आप अपने आप को कभी अकेला ना समझें। ये बुक्स, ये नॉलेज, और आजकल तो यूट्यूब पे जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं वो आपके साथ ही हैं। लेकिन आप यूट्यूब पे क्या देखोगे, दैट डिपेंड्स कि आपके ब्रेन में क्या चल रहा है। और ब्रेन में अगर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव चल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं से उसकी जानकारी मिल जाएगी, उस कॉन्सेप्ट की जानकारी मिल जाएगी, उससे रिलेटेड चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। दैट मीन्स यू विल गेट व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, बट एट लीस्ट यू हैव टू सर्च। और आप सर्च तभी करोगे जब आपके ब्रेन में कुछ चल रहा होगा, अच्छा चल रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, फिर से बोलूँगा, जो मेहनत करता है, जो छोटे छोटे लम्हों को बहुत कंस्ट्रक्टिव बनाता है, तो वो अकेला होके भी उसके चारों तरफ मेला होता है। अभी देखिए, ये सुनसान जगह है, मतलब सुनसान का मतलब जंगल नहीं है, पार्क है, और मैं यहाँ अकेला हूँ। ऐसा लग रहा होगा लोगों को, लेकिन मेरे ब्रेन में क्या चल रहा है मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अकेले में भी मेला है। और कई लोग जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ग्रुप में चले जाते हैं, कईयों के साथ होते हैं, तब भी वो तन्हाई का आलम महसूस करते हैं। और लोगों के साथ देखने में ज़रूर होते हैं कि लोग उन्हें देखते हैं, वाह व्हाट ए ग्रुप, लेकिन आप अकेले होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं,
हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, जहाँ अगर मान लो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है दिस इज़ वेरी वेरी बिग कॉन्सेप्ट और ये मुझे नहीं आएगा, तो आप कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए और उसकी छोटी सी चीज़ को पकड़ लीजिए जो सबसे छोटी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मिली इक्विवेलेंट्स का क्वेश्चन करना है, रिडॉक्स का क्वेश्चन करना है, वॉल्यूमेट्रिक का क्वेश्चन करना है, तो आप डायरेक्टली मत करिए। आपको लगेगा कई बार सॉल्व हो जाता है, कई बार सॉल्व नहीं होता है, इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो आप उसमें से वॉल्यूम पकड़ लीजिए या मोल पकड़ लीजिए। मोल जब पानी में गया तो क्या करेगा, सॉल्यूशन बनाएगा। मिली इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं, एक्चुअली वेट होते हैं। मैं पढ़ाई की बात नहीं करूँगा, मैंने पहले ही कहा। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसकी छोटी सी चीज़ को पकड़िए और छोटी सी चीज़ को पकड़ते 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 आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे कोई हाईवे पे जा रहा है, मान लो चंडीगढ़ से लेह लद्दाख की तरफ जा रहा है और वो कहे यार रास्ता एकदम से बीत जाए, तो क्या यार आप एक्सीडेंट कर बैठोगे, स्पीड बढ़ाओगे? आप उस रास्ते को भी इंजॉय करते हुए चलिए और बीच में ब्रेक लेना मत भूलिए। ब्रेक लीजिए, उस ब्रेक में कुछ खाइए, कुछ पीजिए, थोड़ा वेदर को एंजॉय करिए और कब मंजिल मिल जाएगी पता भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये मंजिल ऐसी मिलेगी जिसमें आपको थकावट नहीं होगी। और अगर यहाँ से कोई निकले कि मैंने लेह लद्दाख पहुँचना है डायरेक्ट, तो वो रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, या तो उसका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, या वो एक्सीडेंट कर बैठेगा, या वो इरिटेट होके परेशान होते हुए वो लेह लद्दाख पहुँचेगा, और या हो सकता पहुँच ही ना पाए भाई। तो जर्नी का मज़ा लेते रहिए। और जर्नी का मज़ा किस में है, उस जर्नी में जो जो चीज़ें पढ़ रही हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए जो भी आपका बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनके न्यूमेरिकल्स, उनकी थ्योरी में आनंद पाइए एंड डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, कुछ लोग अकेले में मेला महसूस करते हैं और कुछ लोग मेले में भी होके अकेला ही महसूस करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, ऑन यू and the individual person, what you are doing and how you are doing. So we should know what to do and how to do and when to do, right? Okay, all the best.